सीरियल वसुधा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेने वाली है। इस ट्रैक में वसुधा की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होती दिखाई देने वाली है। घर के माहौल में अचानक से तनाव बढ़ जाता है, क्योंकि सभी को ये पता चल जाता है कि दादीसा की तबीयत बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है। हालांकि परिवार के लोग ये बात दादीसा से छुपाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की चिंता न हो। दूसरी तरफ वसुधा पूरी लगन और समर्पण के साथ दादीसा की देखभाल में लगी हुई है। वो हर पल यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह दादीसा की तबीयत ठीक हो जाए और वो पहले की तरह स्वस्थ हो जाएं। वसुधा उनकी दवाइयों से लेकर उनके खाने पीने तक हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रख रही है। लेकिन हालात ऐसे हैं कि दादीसा की सेहत में सुधार होना फिलहाल काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इसी बीच दादीसा के मन में एक और चिंता घर कर जाती है। वो ये सोचने लगती हैं कि कहीं ऐसा न हो कि उनके रहते रहते वसुधा की जिंदगी अधूरी रह जाए। इसलिए वो ये फैसला करती हैं कि वसुधा की शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए। इसी सोच के साथ वो गांव से एक लड़के को बुलवाती हैं, ताकि वसुधा का रिश्ता उससे तय किया जा सके। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब वसुधा चुपचाप उस लड़के से मिलती है। वो उससे साफ साफ कह देती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है। वसुधा की ये बात सुनकर वो लड़का भी हैरान रह जाता है। वसुधा उसे समझाती है कि वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कह सकती और बेहतर यही होगा कि वो खुद ही इस शादी के लिए मना कर दे। अब ये राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह पाता और धीरे धीरे ये बात दादीसा तक भी पहुंच जाती है। जब दादीसा को पता चलता है कि वसुधा पहले से शादीशुदा है, तो वो बहुत नाराज हो जाती हैं। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता है कि वसुधा ने इतनी बड़ी बात उनसे छुपा कर रखी। दादीसा गुस्से में वसुधा से पूछती हैं कि अगर उसकी शादी हो चुकी थी तो उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। सिर्फ यही नहीं, दादीसा के मन में कई और सवाल भी उठने लगते हैं। वो ये जानना चाहती हैं कि अगर वसुधा शादीशुदा है तो वो अपने ससुराल में क्यों नहीं रह रही, उसके ससुराल वाले कहाँ हैं और उन्होंने उसे अपने घर से दूर क्यों रखा हुआ है। वसुधा इस मुश्किल स्थिति में किसी तरह खुद को संभालती है और बड़ी समझदारी से जवाब देती है। वो दादीसा से कहती है कि उसके ससुराल वाले उसे पसंद नहीं करते और उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सुनकर दादीसा को बहुत गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है। इसी दौरान कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। दादीसा धीरे धीरे नोटिस करने लगती हैं कि वसुधा और देव के बीच एक खास तरह का रिश्ता और समझदारी दिखाई देती है। दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं और साथ में काफ़ी खुश भी दिखाई देते हैं। दादीसा को लगता है कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत सहज और खुश रहते हैं। उनकी नज़र में दोनों अभी तक कुंवारे हैं, इसलिए उनके मन में एक नया विचार जन्म लेता है। दादीसा सोचती हैं कि अगर देव और वसुधा एक दूसरे के साथ इतने अच्छे लगते हैं तो क्यों ना उनकी शादी ही करवा दी जाए। इसके बाद आने वाले एपिसोड में दादीसा एक बड़ा फैसला लेती हैं। वो पूरे परिवार के सामने ये ऐलान कर देती हैं कि वो देव की शादी वसुधा से करवाना चाहती हैं। ये बात सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। सबसे ज्यादा झटका चंद्रिका को लगता है। वो पहले से ही इस स्थिति को लेकर परेशान थी और अब दादीसा का ये फैसला उसके लिए और भी बड़ी मुश्किल बन जाता है। चंद्रिका एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जहां वो ना तो अपनी सास की बात टाल सकती है और ना ही अपने दिल की बात खुलकर कह सकती है। दूसरी तरफ उसे दादीसा की बिगड़ती हुई सेहत की भी बहुत चिंता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने दादीसा की इच्छा के खिलाफ कुछ कहा तो कहीं उनकी तबीयत और ज्यादा खराब न हो जाए। इसी डर और मजबूरी के चलते आखिरकार चंद्रिका देव और वसुधा के इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। लेकिन उसके मन के अंदर अभी भी कई तरह की उलझनें चल रही होती हैं। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि आखिर आगे ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से चंद्रिका के दिल में स्थायी बदलाव आने वाला है। क्या सच सामने आएगा या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा जो सभी को हैरान कर देगा। कहानी का ये नया ट्रैक दर्शकों के लिए काफी रोमांचक और भावनात्मक होने वाला है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वसुधा, देव और चंद्रिका की जिंदगी में आगे कौन सा नया मोड़ आता है।